हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। यानी कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखे होते हैं जिससे हमें आंसर में डेसिमल लगाकर लिखना है। तो देखिए सारा गेम जो है, हमारा सारा ध्यान जो है नीचे कितने जीरो दिए गए हैं उस पर होना चाहिए। याद रखिए कि जब भी आप किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में बदल रहे हैं और फ्रैक्शन कुछ इस तरीके का हो कि 10, 100, 1000 यानी कि 1 के साथ 0 0 वाला हो, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अगर फ्रैक्शन जो है अपॉन 10, अपॉन 100, अपॉन 1000, अपॉन 10,000 इस तरीके से दिया हुआ है तो आपका सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए कि नीचे कितना जीरो लगा है। जैसे यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0 है और यहाँ पर 1 0 दिया है। बस इस जीरो को देखिए और फटाफट अपने आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर 2/10 लिखा है तो इसका मतलब हो गया, यहाँ 1 0 है तो इसका मतलब है कि जब हम डेसिमल लगाएंगे तो उसके बाद 1 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए। तो यहाँ 1 0 है तो बस हमें क्या कर देना है कि 0.2 लिख देना है, यानी कि 1 0 मतलब कि डेसिमल के बाद 1 ही नंबर रहे। अब इसके बाद यहाँ पर भी नीचे 1 0 है तो हम पहले यहाँ 33 लिख लेंगे और डेसिमल को समझ लीजिए कैसे प्लेस पर लगाना है कि उसके बाद 1 ही नंबर रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डेसिमल लगा देंगे। अब देखिए 1 0 है तो पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ पर भी 1 0 है तो पॉइंट के बाद 1 नंबर है। इसके बाद 45, अब 45 के नीचे डबल जीरो दिया है यानी 2 0 है, यानी कि हमें 2 प्लेस के बाद जो है डेसिमल लगाना है। बस याद रखिए कि जितना नीचे 0 है बस समझ लीजिए कि उतने ही डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना होता है। तो ये हो गया हमारा 0.45। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर जो है 1 0 है यानी कि हमें जो है ये 66 हम ऐसे लिख लेंगे और 1 0 है तो 1 नंबर के बाद जो है हमें यहाँ पर डेसिमल लगा देना है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और इसे जो है थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। बच्चों बोर्ड पर देखिए हम सीख रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, यानी कि हमें अपना आंसर डेसिमल में देना है। तो जैसा कि मैंने बताया हमारा जो है सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, नीचे जीरो कितने लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले फ्रैक्शन में 2 0 हैं, दूसरे में 3 0 हैं और यहाँ पर जो है 1 0 दिया हुआ है। तो हमारा सारा ध्यान क्या है, बस समझ लीजिए कि जितने जीरो हैं हमारे आंसर में उतने ही डिजिट के बाद जो है